नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर मार्केट में देखें तो आज के सत्र में एक बड़ा यू टर्न देखने के लिए मिला, जहां पर निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को भी तोड़ा। 22,783 तक निफ्टी पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो एक मार्केट में जोरदार करेक्शन आती हुई दिखाई दी। ये करेक्शन कितनी वाइबल है? क्या कुछ इस करेक्शन का हमें लाभ उठाना चाहिए या इसमें एक अभी सावधान हो जाना चाहिए? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अरुण केजरीवाल सर, मार्केट एक्सपर्ट हैं केजरीवाल रिसर्च से। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में एक यू टर्न निफ्टी का अगर हम देखें, आज निफ्टी 38 पॉइंट बंद हुआ नीचे। लगता है कि 38 पॉइंट तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहां से बंद हुआ, जहां तक पहुंचा था 783 से, अगर वहां से देखें तो जो यू टर्न मिला 679 तक निफ्टी ने लो बनाया था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। सर, कैसे देख रहे हैं सर इस करेक्शन को? सिवियर करेक्शन है। और अगर इसके साफ साफ शब्दों में अगर मैं कहूं तो एक ऐतिहासिक स्तर को छूकर जो गिरा है, इसका मतलब लक्ष्य पूरा किया है। आने वाले समय, खास करके गुरुवार और शुक्रवार तय करेंगे कि अब जो होगा वो एक महज करेक्शन होगा या ये टाइम ड्रॉन करेक्शन भी होगा, जो बाजार में कई विशेषज्ञ पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 10 अप्रैल को निफ्टी ने 22,775 का स्तर टच किया था, जो कि ऑल टाइम हाई था। उसके बाद आज निफ्टी ने उस स्तर को तोड़ा, 783 तक गया। लोगों को लगा कि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, लेकिन वहीं पर लोग उलझ गए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि निफ्टी ने जो उलटफेर लिया ये कितना बड़ा था। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से क्या, आगे क्या। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वो है फेड की मीटिंग बीच में आ गई है। 1 मई यानी कि कल मार्केट का अवकाश रहेगा और वहां पर फेड की मीटिंग की घोषणाएं होंगी। इंपैक्ट वैसे भी 2 ही मई को आना था इंडियन मार्केट में, 2 मई को ही देखने के लिए मिलेगा। अरुण सर, क्या उम्मीद है आप लगा रहे हैं सर फेड की मीटिंग से? देखिए, अमेरिकी बाजार को या अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इससे बढ़िया अर्थव्यवस्था अमेरिका ने पिछले कई कई सालों में या कई शतक में शायद नहीं देखा है। उनको सिर्फ दो चीज की चिंता है, एक कच्चे तेल के दाम और दूसरा जो है इंटरेस्ट रेट्स। ये ध्यान में रखिए कि अमेरिका में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बनाया ही नहीं गया है, और वहां पर लोग बाग अपनी बड़ी गाड़ी रखते हैं जिसमें कि पेट्रोल डीजल भर के वो मीलों का सफर कर लेते हैं। इतना ऊंचा पेट्रोल डीजल उन्होंने कई सालों में नहीं खरीदा। और इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल से 20-25 साल में पहली बार इस टाइप की रेट्स को वो दे रहे हैं। आम आदमी अमेरिका में ये दो समस्याएं से जूझ रहा है, और इसको लेकर जो बाजार में एक पिछले 4-5 महीने से उम्मीद बिल्कुल। जताई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट्स में कटौती होगी होगी होगी। आ, बात होती रहती है, उम्मीद आती है, और हर मीटिंग के बाद में जो कहते हैं उम्मीद पे पानी फेर दिया जाता है। इस बार भी मुझे लगता है कि शायद बाजार छुट्टी का दिन है और वापस निराश ही होगा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, जहां पे इकोनॉमी एकदम लाल छोर है। ऐसे में अगर आप इंटरेस्ट रेट कट करते हो तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, जो कतई ही रेगुलेटर नहीं चाहता। बिल्कुल। और कुछ एक इंटरेस्टिंग डेटा हैं और कुछ एक स्टेटमेंट हैं जिनको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे फेड मीटिंग से पहले। सिटी के एक एनालिस्ट कहते हैं कि अमेरिका में अब ब्याज दर घटने की उम्मीद तो छोड़ ही दें, बढ़ने की उम्मीद है इनफैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। दूसरा, बीएनपी पारिबास की तरफ से आता है स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि 2024 में दरें नहीं घटने की संभावनाएं, जो पहले 20% हुआ करती थी, अब बढ़कर 31% हो गई हैं। यानी कि दर घटने की जो संभावना थी अब है, कम होती जा रही है। उम्मीद थी पहले
कि 2024 में 2 रेट कट हो सकते हैं या 3। पहले अभी तक हम लास्ट मंथ तक इस मुद्दे पर बात करते थे, अब इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि रेट कट होगा 2024 में या नहीं होगा, या दूसरी चर्चा यह है कि क्या रेट बढ़ भी सकते हैं। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। बार्क्लेस का कहना है SOFR यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट्स, इसकी तरफ से भी इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं कि दरें बढ़ने की आशंका हो सकती है। अमेरिका में लगातार महंगाई दर दोबारा से पिकअप कर रही है। फेड ने जो टारगेट लिया था वो 2% का था। अभी लास्ट वीक में ही अमेरिका में एक डेटा आया PCE महंगाई दर, जिसमें कि मार्च की जो महंगाई दर थी वो 2.7 थी, फरवरी में 2.5% थी। अरुण सर, अगर मैं इसको देखूं, इन्फ्लेशन फेड कंफर्ट जोन में आ गया था, अचानक से ये 2 महीनों ने तस्वीर पलट दी। मार्केट घबरा तो नहीं जाएगा अगर फेड का चेयरमैन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह का आता है कि 2024 में जो अब मार्केट एक्सपेक्ट करने लगा है धीरे धीरे, जिसको सेंस कर रहा है मार्केट हल्का हल्का कि कहीं 2024 में रेट कट नहीं होगा, अगर उनके भी स्टेटमेंट से ऐसा आ गया तो मार्केट कितना प्रिपेयर है इस खबर को प्राइस इन करने के लिए? विवेक, अपने को एक अहम बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जी साल के एंड में वहां पर भी इलेक्शंस हैं, और इलेक्शन का जब समय होता है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन जो कहते हैं नई ऊंचाइयां छू रहा हो। तो फेड को, जो मैं ये नहीं कहता कि फेड को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, बट फेड भी ये चीज से एग्री करेगा कि इलेक्शन के चुनाव के माहौल में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, न कि अनकंट्रोल्ड रहे। तो ये सब देखते हुए मुझे पता नहीं कि ऐसे ऐसे में जहां पर पिछले 6 महीने से रेट कट की बात हो रही है, क्या अमेरिका में फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। लेकिन इस बार इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, इसमें 100% की जो कहते हैं कंफर्मेशन है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, तो इस बार तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, कुछ बढ़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, दरें स्थिर रहेंगी। लेकिन अगली पॉलिसीज़ के लिए क्या स्टेटमेंट देते हैं फेड के गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दुनिया भर की नज़रें रहेंगी। अरुण सर, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फेड की मीटिंग होती है, रेट कट की संभावनाएं आती हैं, कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा दुनिया में, अमेरिका में खुद में भी नहीं होगा। और अगर वो बोलते हैं कि रेट कट नहीं होगा या रेट कट अभी डेफर होगा, तो कमोडिटीज़ के प्राइसेस नीचे आने लगते हैं, इन्फ्लेशन फिर नीचे आने लगता है। तो ये दुविधा में फंस गए हैं फेड के गवर्नर की, मैं अगर एक भी स्टेटमेंट देता हूं उसके 2 महीने के अंदर तस्वीर पलट जाती है, मुझे फिर स्टेटमेंट चेंज करना पड़ता है। सर, कहना मुश्किल है कि वो दुविधा में फंसे हैं, या जो एक अपने स्कूल के समय से एक कहानी सुनते आए हैं, शेर आया शेर आया शेर आया और शेर आता नहीं है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि फेड साहब अटके हुए हैं, और उसको लेकर मार्केट भी जो है अमेरिका में काफी उथल पुथल के समय से या दौर से गुजर रहा है। और अगर इस बार रेट कट नहीं आता और इसकी संभावना और दिखाई जाती है कि आने वाले 1 2 3 महीने में रेट कट की संभावना नहीं है, मेरे ख्याल से बाजार कोई न कोई दिशा अवश्य पकड़ेगा। हो सकता है जो अमेरिका में भी एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है कि बड़ा करेक्शन आ सकता है, वो इस बार देखने को मिले। टेक्निकल लेवल में आपके सुनने वाले को बता दूं कि अगर 38,000 इस बार डिसाइसिवली टूटता है, और आने वाले 2 दिन के बाद में टूटने के बाद में अगर वो नहीं संभल पाता, तो शायद अमेरिका मार्केट में एक बड़ी गिरावट का मतलब 4-5% की गिरावट आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं, और डाउ जोन्स अगर 38,000 के नीचे रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पर सर का मानना है कि एक बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अरुण सर, अमेरिकन मार्केट से हम काफ़ी हद तक वैसे इंडिसेस के तौर पर देखें तो थोड़ा सा डिकपल भी हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हम रात को डाउ देखते हैं और अगले दिन खुलता उस तरीके से है मार्केट थोड़ा थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट अपनी तेजी या अपनी दिशा खुद तय कर लेता है। सर,
चूंकि फेड यहाँ पर इस टर्न अराउंड मोड में बैठा है कि कोई एक बड़ा डिसीजन लेगा कि या तो वो रेट कट के लिए डेफर ही बोल देगा कि ठीक है अभी रेट कट नहीं होगा, अब आप बिल्कुल सोच लो, तैयार हो जाओ, या वो बोलेगा कि इस साल में देखेंगे, या अभी भी कंफ्यूज वाले ही स्टेटमेंट देता है। सर, सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स को आप देखेंगे कि अगर फेड ने ये बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट कट को हम अब तो करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, और अगर वो अभी भी कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ हो सकता है? अगर आप भारतीय बाजार की बात कर रहे हैं कि फेड जी रेट बिल्कुल। कट नहीं आएगा, उसके लिए बाजार में क्या इम्पैक्ट हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा, मेरे जी। ख्याल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके। यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव सेक्टर्स आज के दिन चल रहे हैं वो है आपके बैंकिंग क्षेत्र। अपने यहाँ पर एक साल के ऊपर इंटरेस्ट रेट स्टेबल हैं। इन्फ्लेशन में भी कुछ न कुछ कटौती देखने को मिल रही है, कुछ कंट्रोल हो रहा है, और जो सप्लाई साइड की डेफिशिएंसी थी या कमी थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस बार मॉनसून के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नॉर्मल मॉनसून होगा। अगर वो हो जाता है तो क्रॉप के के तरफ से भी आपको जो इन्फ्लेशन का एक डर था वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब जो एक अनसर्टन फैक्ट रहेगा पूरे के पूरे सिनारियो में, वो रहेगा कमोडिटी का, कि जो ग्लोबल स्लोडाउन है उसमें क्या तरीका या क्या निखर कर आता है कि इसमें इंप्रूवमेंट आता है डिमांड में, या ऐसा ही फिलहाल जो स्लगिश मूवमेंट चल रहा है वो चलेगा। चाइना की जो इकोनॉमी है वहां से कुछ नेगेटिव न्यूज ही आ रही है। चाइना में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, उसके कारण सभी प्रकार के कमोडिटीज में एक दबाव लगा हुआ है जहां तक सप्लाई डिमांड की बात की जाए तो। जी। तो सर, इस वीक में, अब चूंकि एक दिन का तो अवकाश है, इस वीक में आप निफ्टी या मार्केट को कहाँ देखते हैं, या इस पूरे मंथ में, या अब यहाँ से मैं एक अगर लॉन्ग टर्म भी आपसे जानना चाहूँ कि एक शॉर्ट टर्म व्यू आपका निफ्टी और मार्केट को लेकर, और एक लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट को कैसे देख रहे हैं सर? मैं आपको 3 अवधि का एक सिनारियो देता हूं। जी। एक अवधि होगी ये 2 दिन की। मुझे जी। लगता है आज जो बाजार में एक यू टर्न या एक शार्प करेक्शन हुआ, एक लेवल टच करने के बाद में जो लाइफ टाइम हाई है, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आने वाले 2 दिनों के लिए नेगेटिव संकेत दिखा रहा है। और हो सकता है कि बाजार में जो आज और सोमवार को जो तेजी देखने को मिली वो वीकेंड तक वापस करेक्शन होकर वीक में जैसे कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, कुछ ग्लास नहीं। तोड़ा ₹1.25, ऐसा जी। एक बनने की संभावना है इमीडिएट 2 दिन की। ओके। अगर आप बात करें मई महीने की, तो मई महीने की बात करने के पहले 4 जून की बात करनी चाहिए जब चुनाव के नतीजे आएंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ओवरऑल आउटकम डिस्काउंटेड है कि मौजूदा सरकार को एक तीसरा टर्म मिलेगा। बाजार में जो यूफोरिया या डिसअपॉइंटमेंट जो भी आना है वो इस चीज पर आएगा कि उनकी मार्जिन ऑफ विक्ट्री 273 से कितनी ज्यादा या कितनी कम होती है उम्मीद से ज्यादा। नारेबाजी हो रहे हैं अब की बार 400 पार वगैरह वगैरह। तो 273 और 400 के बीच में क्या फर्क होता है, क्या आंकड़े आते हैं, उससे ये तय होगा कि यूफोरिया होता है या यूफोरिया नहीं होता। तो इसके अलावा अगर आप मई की बात करें, मई महीने की बात करें, तो चॉपी मार्केट रहेगा, वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, और नतीजे जो आने हैं उसके ऊपर बाजार में पर्टिकुलर स्टॉक और उस स्टॉक से संबंधित उस सेक्टर में आपको मूवमेंट मिलता रहेगा। ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा पैसा कमाने जी। के लिए। बट ये आज सुबह ही अगर आपको याद हो कि हर अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते बिल्कुल हैं, सर। आपको हर समय प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। अब आ जाइए थोड़ी सी और लंबी अवधि के लिए अगर बात करें, 6 से 8 महीने का व्यू लें,
या कैलेंडर ईयर जी, 2024 के समाप्ति तक की बात करें, तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद यूफोरिया, एक करेक्शन, और उसके बाद बाजार एक एक करके इवेंट्स को डिस्काउंट करते जाएगा। सबसे पहला इवेंट आएगा बजट। हालांकि बजट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बाजारों पे आजकल नहीं आता, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि नई सरकार की का पहला बजट होगा, तो उम्मीदें अचानक 3-4 दिन पहले बहुत सारी हो जाती है, तो उसको लेकर इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद जो सरकार ऐलान करती है कि उनका पंचवर्षीय योजना है या जो वो बिल्कुल। 5 वर्ष में करना चाहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में तेजी मंदी बाजार में आएगी। बिल्कुल, तो सर ने तीनों सिनारियो बता दिए हैं और तीनों ही सिनारियोज़ में मार्केट अपनी-अपनी अलग-अलग ट्रिगर्स पर चलेगा और 2 दिन का बाज़ार जो कि हो सकता है कि जब अब हम जो 1 मई का अवकाश है उसके बाद जब ट्रेडिंग सेशन में एंटर करेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का मोड आपको दिखाई दे। मिड टर्म में सर ने बताया कि जो इलेक्शन होगा वो बड़ा एक ट्रिगर होगा और वहाँ से बाज़ार अपनी दिशा लेगा और तीसरा जो ट्रिगर होगा लॉन्ग टर्म में वो इलेक्शन भी होगा और दूसरा यूएस के इलेक्शंस और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मॉनसून के भी ट्रिगर्स और फैक्टर्स जुड़ जाएंगे, वो सभी इम्पैक्ट डालेंगे। अरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।